थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब ये इसके मतलब उल्टा है। उसमें क्या दिया जाता था, ये लाइन पैरेलल होती थी, ये सेम प्रपोर्शन में प्रूफ करना होता था। इसके अंदर क्या दे रखा है कि ये सेम प्रपोर्शन में है, यानी दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये हमें दे रखा है। हमें प्रूफ करना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, मतलब कि उसका उल्टा है बिल्कुल। इसके अंदर क्या बोला गया है, कह रहा है इफ लाइन और डिवाइड्स, कह रहा है इफ लाइन, ये जो लाइन है, डिवाइड्स एनी टू साइड्स, एनी टू साइड्स, किसी भी दो साइड्स को एक लाइन डिवाइड करती है, ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में किसी भी दो साइड को एक लाइन डिवाइड करती है, इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो मतलब दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, सेम रेशियो, then the line is parallel, then the line is parallel to the third side, इस तीसरी साइड के वो पैरेलल होगी। अगर एक लाइन दो साइड को डिवाइड करती है सेम रेशियो में, यानी दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम देखेंगे हमें गिवन क्या दे रखा है। हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन है हमारे पास अ ट्रायंगल ए बी सी। हमें ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, उसके अंदर हमें दे रखा है कि ये सेम प्रपोर्शन में है, इन विच, जिसके अंदर क्या दे रखा है, ए डी अपॉन में डी बी बराबर है ए ई अपॉन में ई सी, सेम रेशियो में दे रखा है वो। ठीक है, हमें सेम रेशियो में दे रखा है, यानी दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, सेम रेशियो में दे रखा है। हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि डी ई पैरेलल है बी सी। डी ई किसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हमें प्रूफ करना है। तो हम मान लेते हैं, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि भाई अगर इसके पैरेलल नहीं है तो हम एक लाइन खींच लेते हैं कि जो इसके पैरेलल हो। हम कर लेते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ ड्रॉ डी ई डैश लिखा है मैंने, ई डैश, ये हमने ये यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, ये रहा, ये ई डैश हमने क्या करा, ड्रॉ डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। हमने ये इसके पैरेलल लाइन खींच ली, इसके पैरेलल हमने ये लाइन खींच ली, ड्रॉ कर ली। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने पैरेलल है नहीं, तो हमें प्रूफ करना है। हमने मान लिया कि हमने ये इसके पैरेलल खींच ली। ठीक है, देखने में टेढ़ी लग रही है, लेकिन हम मान रहे हैं कि हम इसके पैरेलल है। ठीक है, अगर ये इसके पैरेलल है तो हमने बीपीटी में क्या करा था, अगर कोई लाइन पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये इसकी दिस अपॉन दिस होगा, है ना। थ्योरम 6.1 यही हमने प्रूफ करा था। तो हम प्रूफ करते हैं, क्या प्रूफ, इसके अंदर हम लिखेंगे डी ई डैश पैरेलल है बी सी बाय कंस्ट्रक्शन। भाई हमने ये प्रूफ कर लिया, बाय कंस्ट्रक्शन में हमने ये कर रखा है ना कि ये इसके पैरेलल है, ये हमने मान लिया, हमने इसके मान लिया पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस होगा कि नहीं होगा। अगर ये जो है ये लाइन इसके पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस बाय बीपीटी है ना, यानी कि ए डी अपॉन में डी बी किसके बराबर होगा, ए ई डैश, क्योंकि यही तो पैरेलल है, ई डैश अपॉन में ई डैश सी। अब इस लाइन को भूल जाओ ना, खाली इस बीच वाली लाइन को भूल जाओ वाली। इसको अलग कलर से कर दूं क्या, अलग कलर से कर देता हूँ, रेड कलर से, इसको अलग कलर से कर देते हैं थोड़ा सा, ये वाला अलग कलर से कर दे इसको। अब ये जो रेड वाली लाइन है ये पैरेलल मान के चलो, और ई डैश को भी थोड़ा कलरफुल कर देते हैं रेड कलर से, ई
ई डैश को माना हमने, ठीक है। ये जो रेड वाली ये लाइन पैरेलल है, रेड वाली, ये अगर इसके पैरेलल है तो ये होगा, ठीक है। अगर ये इसके पैरेलल है तो हमने ये प्रूफ कर दिया। अगर ये इसके पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस। रीज़न क्या देंगे हमें पे, बाय बीपीटी, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, ठीक है। बाय बीपीटी से ये इसके बराबर हो गया। इसको नंबर 1 दे देते हैं, आगे काम आएगा हमें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये तो हमारे पास हो गया, पैरेलल हो गया। अब ये हमें गिवन दे रखा है, क्या हमें गिवन क्या दे रखा है, बट गिवन हमें दे रखा है AD अपॉन में, इसको 1 मान लेते हैं, इसको गिवन वाले को 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको मान लो ऐसे, ठीक है। गिवन वाले को 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब जो हमें देखो AD अपॉन DB, ये दोनों अगर वो हो रखे हैं, बराबर हैं, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे, होंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, हम सेकंड से क्या मान लेते हैं कि जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होगा। देखो ये दोनों इधर बराबर दिख रहे हैं तो ये दोनों भी तो बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा, AE अपॉन में EC बराबर होगा AE डैश अपॉन में E डैश C, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है इसके अंदर, बस 1 ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। 1 ऐड करना है बोथ साइड, बस आंसर आ जाएगा। ऐड बोथ साइड 1, ऐड हमने क्या कर लिया, बोथ साइड 1 ऐड कर लिया, तो ये हो जाएगा AE अपॉन में EC प्लस में 1 AE डैश अपॉन में E डैश C प्लस 1, ये हमने ऐड कर लिया, ठीक है। ये E डैश है, E डैश रहेगा, ठीक है। अब हम इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम क्या देगा हमारे पास, यहाँ पे जगह कम पड़ेगी, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इरेज कर लेते हैं आप इसको, ठीक है। ऊपर इसका इरेज कर देता हूँ, यहीं पे इरेज कर लेते हैं इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इरेज कर ले इसके क्वेश्चन को, यहाँ पे इसके अंदर ले आते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। इतना कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें ऐड करेंगे तो एक लाइन तो यहाँ लिख ही सकते हैं, EC AE प्लस EC इक्वल टू में, ये जो इसके नीचे 1 होगा ना, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये रहा। अब इसी को ऐसे कर दो, E डैश C, ये नीचे आ गया, ये नीचे बना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो AE डैश प्लस में E डैश C। अब ध्यान से देखना, AE प्लस में EC, AE और EC को प्लस करूँगा तो AC नहीं हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ये तो पूरा AC अपॉन में EC, ये हो गया। और AE डैश C, इनको प्लस करूँगा तो भी ये AC बनेगा, AC अपॉन में E डैश C। ये देखो ऊपर ये ऐसे कट जाएगा इसको इससे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में EC, 1 अपॉन में E डैश C। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा EC अपॉन में E डैश C। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, कह रहा है EC, कह रहा है EC, ये ना EC और E डैश C दोनों सेम है, दोनों बराबर है, समझ रहे हो। कह रहा है ये और ये दोनों, ये E डैश C और EC दोनों बराबर है। मैं ये बराबर तभी हो सकता है जब दोनों का सेम पॉइंट हो, एक ही पॉइंट हो ना, तभी तो बराबर होंगे, कैसे नहीं तो हो सकता। देखो EC ये रहा, EC यहाँ से यहाँ तक है, और E डैश C ये दोनों बराबर है, EC और E डैश C बराबर है दोनों। ये कब बराबर हो सकते हैं, जब E और E डैश दोनों का सेम पॉइंट हो, तभी बराबर हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
कौन साइड के, दैट इज का मतलब E एंड E डैश आर कौन साइड, कौन साइड मतलब उसका एक ही पॉइंट है। अगर ये एक ही पॉइंट है तो हमने कंस्ट्रक्शन से इसको पैरेलल करा था, तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, DE पैरेलल है BC, हैंस प्रूव, ख़त्म। ठीक है, बस सिंपल सी थ्योरम है, 1 ऐड करना, इसमें हो जाना सब। ठीक है, आप नोट कर लो।